वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संगत जी। कोई भी संगत में से अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बोलना चाहे तो दे कैन ट्राई एंड देन हम फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जोत कौर जी, पहले जोत कौर जी आप जी एक बार बोल के दसो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ठीक है वाहिगुरू जी, परफेक्ट है। गुरबीर सिंह जी। चलो जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर वाहिगुरू गुर प्रसाद पप्पे पैरी रारा गुर प्रसाद जप प्रसाद गुर प्रसाद गुर प्रसाद नहीं जप वाहिगुरू नहीं पप्पा रारा नहीं करना, प्रसाद जिवें प्रिया कह दिंदे आ ना ਆਪਾਂ हाँ जी किदा गुर प्रसाद नहीं प्रसाद गुर प्रसाद हाँ जी बस तेज बोलना है। हाँ जी जप इकट्ठा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बहुत ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੀ ਤੋਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨੋਟ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। बट दिस इज़ मोर लाइक एडवांस, पहला नॉर्मल कर लेंगे आप। ठीक है जी। कुछ कलर रिप्रेजेंटेशंस से स्टार्ट करते हैं जो कि हम पूरे सेशन में अप्लाई करेंगे ये, विच विल टेल अस कि कहाँ पे छोटा पॉज देना है, कहाँ पे बड़ा पॉज देना है। ठीक है जी। पहला है विश्राम, ये येलो कलर में रिप्रेजेंट होगा जितनी भी पंक्तियाँ आएगी। विश्राम मीन्स पॉज, ठीक है, प्रॉपर पॉज देना है वहाँ पे। एक आएगी जम्मक, वो ग्रीन कलर में आएगी। जम्मक एक छोटा सा पॉज होता है जो विश्राम से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, जो हम एक छोटा सा जंप देते हैं बस। विच कम्स बिफोर विश्राम, जो विश्राम से हमेशा पहले आता है। ये इसके एक एग्जांपल हमारे आगे इसी पहली पौड़ी में भी आएगी। सो ये उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा कलर वी विल बी यूजिंग इज़ दिस ऑरेंज। दिस विल रिप्रेजेंट ठमक। ये होता है सेम एज जम्मक, बट ये विश्राम के बाद में आता है। मोस्टली विश्राम क्या होते हैं, एक पंक्ति के सेंटर में आता है कहीं ना कहीं पे विश्राम। ठीक है जी। सो जो भी जम्मक एक विश्राम से लेफ़्ट साइड आती है तो उसको हम जो भी एक छोटा पॉज विश्राम के लेफ़्ट साइड आता है उसको हम जम्मक कह देते हैं। जो छोटा सा पॉज विश्राम के राइट साइड आता है उसको हम ठम्मक कह देते हैं। बट मीनिंग दोनों की सेम है, दोनों छोटे पॉजेस होते हैं, इस वजह से उनका नाम थोड़ा सा अलग है। और ये जम्मक और ठमक हम इसलिए लगाते हैं सो दैट जो हम बाणी पढ़ रहे हैं वो थोड़ी शुद्ध हो, उसकी मीनिंग हमारे दिमाग में स्पष्ट हो जब हम कह रहे हैं। ठीक है जी। सो ये तीन कलर याद रखने हैं कि कहाँ पे विश्राम है, कहाँ पे जम्मक है, कहाँ पे ठमक है। एक छोटा सा बेसिक जो हमारे पूरे सेशंस में आगे जाके भी अप्लाई होगा और ये बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें यही है कि एक वर्ड में जो अक्षर होते हैं उनको कितनी जगह कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो वो जो एक लाइन बनी हुई है स्क्रीन पे, दैट इज़ द लेंथ ऑफ माय वर्ड, कि मैंने एक अक्षर को, एक पंक्ति के एक अक्षर को इतना टाइम देना है। 1 सेकंड मान लो ऊपर वाली लाइन को, देन आधा सेकंड हो गया। अब ये मैंने टाइम डिवाइड कर दिया 2 अक्षरों के बीच में। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अक्षर आया है लाए, बाणी में लाए अक्षर आता है और मेरे 2 अक्षर हैं लल्ले कन्ना ईडी से ईडी ला, तो क्या होगा,
आप देखोगे यहाँ पे कि लल्ले में कन्ना है, दीर्घ मात्रा जो लंबी जाती है, और जो ईडी है उसमें भी लाएँ, वो भी दीर्घ मात्रा, वो भी लंबी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम दोनों को इक्वली स्पेस देंगे। ठीक है जी, लाए को भी आधा सेकंड देना है, ईडी को भी आधा सेकंड देना है। ठीक है जी, मतलब लल्ले कन्ना को भी आधा सेकंड, ईडी ला को भी आधा सेकंड। और अगर मेरा वर्ड चेंज होता है, लय, लल्ला मुक्ता, ईडी से हारी। अब लल्ला मुक्ता देखोगे मुक्ता है विच इज़ लघु मात्रा, है ना, और ईडी से हारी भी लघु है। अब इसमें दोनों छोटे छोटे अक्षर एक ही वर्ड में आ गए, तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, जितना टाइम पहले को मिला है उतना ही टाइम दूसरे वाले को मिलेगा। ठीक है, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी लय, ऊपर वाला लाए। अब एक एग्जांपल आता है जहाँ पे पहला वाला मुक्ता है विच इज़ छोटी मात्रा, और ईडी में ला है जो लंबी मात्रा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। हमको पता है जो ईडी में जो ला है वो लंबी साउंड है, तो हमको क्या ऑटोमेटिकली लल्ले को छोटा कर देना है। ठीक है, सो दिस विल बी लय। सो इसकी साउंड आ जाएगी लय, ल बहुत छोटा सा रह जाएगा पोर्शन, और ए ज़्यादा टाइम ले जाएगा आपका जो वो टोटल लेंथ थी उस टाइम की। और चौथा एग्जांपल आ गया जिसमें पहले वाले में लंबी मात्रा है और दूसरे वाले में छोटी मात्रा है, तो इसमें ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें ला को ज़्यादा टाइम मिलेगा और ईडी को कम टाइम मिलेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा लाए, लाए। अब मैं चारों को एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ये दोनों ऊपर वाले लंबी मात्रा है, तो ये होगा लाए, लाए, दोनों लंबे हैं। दूसरा वाला दोनों छोटे हैं, लय, लय। तीसरा पहला छोटा है, दूसरा लंबा है, सो लय, लय। लास्ट वाला लाए, लाए। ठीक है, हमारा जो ये लास्ट वाला अक्षर है ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, क्योंकि महाराज ने काफ़ी पंक्तियों की एंडिंग ईडी से हारी, मतलब ये से हारी मात्रा से की है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे इस तरीके की कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेगी, तो ये हमको ज़रा ध्यान से देना है। ठीक है, अगर आपने एक भी साउंड की, अगर यहाँ पे लाए की जगह आपने लाए कर दिया, तो जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, वो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी, लाए। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम सुन रहे हैं वो हमें लिखना भी हमारे हाथ में होना चाहिए। ये बेसिक है, ये हर जगह अप्लाई होगा भी। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। नाउ स्टार्टिंग विथ पॉडी 1, मैंने कलर कोडिंग स्क्रीन के एंड में लिख दी है, जस्ट सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, विश्राम येलो, जमक ग्रीन, ठमक इज़ ऑरेंज। सो पहली पंक्ति है, सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। ये मैंने ठीक से पढ़ के सुनाया। अब इसमें जो मोस्टली गलतियां होती हैं हम उसी पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, कि जो मोस्टली पढ़ते टाइम हम गलतियां कर देते हैं। पहली चीज़ सोचै कहना है, नॉट सोचे। काफ़ी जने सोचे कह देते हैं, तो सोचे नहीं, सोचै। सोचै सोच न होवई, काफ़ी जने ना कह देते हैं, सोचे सोच ना होवई, ना नहीं है, वो न है, तो उसकी साउंड न ही आएगी। सोचै सोच न होवई, होवी नहीं, होवई। जे, अब यहाँ पे ध्यान देना है, जे में ला की मात्रा है, विच इज़ अ लंबी साउंड। ठीक है, अगर आप इसको छोटा कर दोगे इट विल बी जे। सो अगर आप पढ़ते हो सोचा सोचना हो वही जे सोची लख वार। सोची अक्षर में काफ़ी जने क्या कहते हैं कि सोची कर देते हैं। ठीक है, बिंदियाँ नहीं लगानी अपने मन से कहीं पे भी, अनटिल एंड अनलेस इंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी, सो सोची नॉट सोची। लास्ट लख, ये लिखा हुआ लल्ला खख है, सो अगर आप इसको नॉर्मली प्रोनाउंस करोगे तो ये लख होना चाहिए, बट ये क्योंकि इधर काउंटिंग रिप्रेजेंट हो रही है, जो लख वर्ड है वो काउंट को रिप्रेजेंट करता है, और लख इज़ अ वर्ड जो कि पंजाबी भाषा शैली से आया है, और पंजाबी में इस अक्षर को ऐसे ही बोला जाता है। सो वो रूल इधर भी अप्लाई होते हैं फिर। सो लख कहना, हमने लख नहीं कहना। सो पूरी पंक्ति अब ऐसे होगी, ये सारे पॉइंट्स को नोट करके, सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। अब ग्रीन कलर आप देख लो, जमक है, सो थोड़ा सा पॉज उधर। सो सोचै सोच न होवई, ऐसे होवई के बाद विश्राम है, जे सोची लख वार। इसकी हम मीनिंग में नहीं जाएंगे, बट सोचै पे हमारी कह लो कि जमक है। अब ये ग्रीन कलर से प्रेजेंट है क्योंकि ये विश्राम से लेफ्ट साइड आई है, जैसे मैंने कहा था, तो ये हो गई जमक हमारी। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। अब यहाँ पे देखो, पहला अक्षर है चुप है,
ये इसके ऊपर भी हमने चुप्पा, अब चुप्पा चुप नहीं करना कि जस्ट जैसे लिखा है वैसे नहीं पढ़ना, इधर भी चच्चे के ऊपर अदक अज्यूम करनी है हमने। सो चुप्पा चुप न हो वई, इधर ना नहीं कहना, न कहना है। सो चुप्पा चुप न हो वई, अगेन सेम अक्षर हो वई। जे लंबा है, जे। अब आ गया लाए, जो हमने ये कॉन्सेप्ट पीछे देखा था। अब लाए में पहले में लंबी साउंड है और ईडी में छोटी साउंड है। सो लाए, इसको लाए नहीं पढ़ना, लाए करेंगे। अगर हमने लाए कर दिया तो इसकी साउंड आ जाएगी लल्ले कन्ना ईडी ला, मतलब एक ही मात्रा, जो कि गलत है। सो चुप चुप न हो वई, जे लाए रहा लिवतार। इसका गलत हो जाएगा अगर आप लाए को नॉर्मली पढ़ोगे। सो चुप चुप न हो वई, जे लाए रहा लिवतार। लाए नहीं पढ़ना, लाए। नेक्स्ट, भुखया भुख न उत्तरी, जे बन्ना पुरिया पार। अब जे अक्षर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि तीसरी बार फिर आ गया, ठीक है। सो ये याद रखने में थोड़ा आसान रहेगा आपको, होपफुली। पहली चीज़ भुखया कहना है, नॉट भुखिया, बिंदी नहीं लगानी भुखिया के ऊपर। सेम इधर भी ना नहीं कहना, न कहना है। भुखया भुख न उत्तरी, जे, जे इधर फिर लंबा। बन्ना, अब बब्बे के ऊपर जो टिप्पी है उसको जोर दे के बोलना है, उसकी साउंड आनी चाहिए, टिप्पी की साउंड आनी ज़रूरी है। सो बन्ना। और बन्ना बोलते टाइम ट्राई करना कि नन्हे के ऊपर बिंदी ना लग जाए, क्योंकि कई बार जब हम बब्बे के ऊपर टिप्पी लगाते हैं तो नन्हे में भी उसकी साउंड ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। सो नन्ना मुक्ता है, उसको नन्हे की साउंड ही आनी चाहिए, ना आनी चाहिए, ना हो जाए, वो नाक से साउंड ना आए, उसकी ध्यान रखना। सो जे बन्ना, बन्ना बन्ना। पुरिया, नॉट पुरियाँ, ठीक है जी। ये भुखियाँ और पुरियाँ में काफ़ी गलतियाँ होती हैं, इसकी हम बिंदी लगा देते हैं, ये बिंदियाँ नहीं लगानी यहाँ कहीं पे भी। सो अगेन इसको ऐसे पढ़ेंगे, भुखया भुख न उत्तरी, जे बन्ना पुरिया। नेक्स्ट, सहस सयाणपा लख होहे, त एक न चलै नाल। अब यहाँ पे पहला अक्षर देखो, सहस, जे अगर जैसे लिखा है वैसे हम पढ़ेंगे तो उसकी साउंड आती है सहस, है ना। तो यहाँ पे एक कह लो कि रूल कह लो आप, इट नॉट एग्जैक्टली अ रूल, क्योंकि काफ़ी जगह इसकी वेरिएशंस भी आते हैं, तो आप रूल नहीं है, बट 90% केसेस में ये रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे कि अगर आपका हा मुक्ता है, मतलब हाहे में कोई मात्रा नहीं लगी हुई, और उसके जो सामने वाला अक्षर है उसमें भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई, देन क्या होता है कि ये जो दोनों अक्षर है इनके ऊपर एक दुलावा की साउंड आ जाती है, उसको प्रोनाउंस फिर हम सहस करते हैं। एग्जैक्टली दुलावा नहीं होती, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम दुलावा पढ़ेंगे तो उसकी साउंड आ जाएगी सहस, क्योंकि वो लंबी साउंड है। सो सहस वो है नहीं, यह है सहस। ये कह लो कि इन बिटवीन होता है, समवेयर इन बिटवीन ला और दुलावा, और जिसको हम पंजाबी में कह देते हैं सूक्ष्म दुलावा। सूक्ष्म का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब साउंड उसकी दुलावा वाली ही है, जैसे ए की साउंड आती है दुलावा में, पर वो इतनी लंबी खींची नहीं जाती, वो छोटी रह जाती है। सो सहस साउंड आई ए की ही, बट उतनी लंबी खींची नहीं हुई, ठीक है। सो ये एक कैच है, इसको आप याद रख लो, ये काफ़ी जगह अप्लाई होगी आपकी आगे भी, जहाँ पे हाहा मुक्ता है और उसके सामने वाला अक्षर भी मुक्ता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अक्षर आता है कह, कक्का हाहा, है ना, वो मुक्ते हैं दोनों, पर जब हम कहते हैं तो कह नहीं कहते, कह कहते हैं। सेम चीज़ अप्लाई फॉर तह, कह नानक तह सुख हुआ। सो तत्ता हाहा नॉर्मली पढ़े तो तह होना चाहिए, बट तह नहीं है, वो तह। सेम कुछ और एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो दरगह अक्षर हो गया, दरगह, गग्गा हाहा एंड में आता है ना, दरगह, तो उसको भी हम दरगह नहीं कहते, इवन दो दद्दा रारा गग्गा हाहा सब मुक्ते हैं, पर हम दरगह कहते हैं, क्योंकि वो वही सेम एग्जाम्पल इधर अप्लाई हो रहा है। बट एज आई सेड, इसको आप रूल मान सकते हो जो 90% केसेस में अप्लाई होता है, बट कुछ प्लेसेस ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये रूल ना अप्लाई हो, एंड देयर आर फ्यू प्लेसेस इन जपजी साहिब में ही, जो हम आगे जाके देखेंगे, जहाँ पे ऐसी ही अक्षर की बनतर होगी कि हाहा मुक्ता होगा और उसके सामने वाला भी मुक्ता होगा, बट साउंड उसकी दुलावा वाली नहीं आएगी उसमें। तो ये एक रूल आप नोट करना है, नोट कर लो, कुछ भी करना है कुछ भी कर लो, ठीक है जी। सो ये काफ़ी जगह अप्लाई होगा। सो ये हो गया सहस सयाणपा लख, सेम अक्षर लख वाला वर्ड है, इसके ऊपर भी अदक की साउंड आएगी, लख
हो हे, हो लंबा, हीड़ी पे हा, दूसरा जो हा है उस पे से हारी है, सो विच इज़ छोटा, सो हो हे। अगर आप इसको होए कर दोगे या हो हे कर दोगे तो उसकी साउंड ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने नॉर्मली कह दिया सहस सियाणपा लख हो हे, तो वो फिर हो गया, हो हे कह दिया तो वो फिर ये हो गया, क्योंकि दोनों को इक्वल स्पेसेस मिल गई, दोनों को इक्वल टाइम मिला हो हे को। अगर आपने पढ़ दिया होए, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा अगर आपने होए कर दिया, क्योंकि दोनों हाहे हैं। सो हो हे, सहस सियाणपा लख हो हे, त नॉट ता, एक न नॉट ना, ठीक है जी। न चल, इधर चल के ऊपर अगेन अदक अज्यूम करनी है, नॉट चल, चल। लास्ट में नाल, ठीक है। अब काफ़ी जने नाल कह देते हैं, नाल नहीं कहना, लल्ले में फिर बिंदी वाला साउंड नहीं देनी, क्योंकि जो मोस्टली जिनका पंजाबी बैकग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा देंगे इधर। सो इधर बिंदी नहीं लगानी, मतलब नाल नहीं कहना, नाल लल्ले की साउंड ही आनी चाहिए। सो दिस विल बी एज सहस सियाणपा लख हो हे, त एक न चलै नाल, सहस सियाणपा लख हो हे, त एक न चलै नाल। नेक्स्ट, किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल। अब यहाँ पे तीनों चीज़ आ गई, विश्राम भी आ गया, जमक भी आ गई, ठमक भी आ गई, ठीक है। सो इधर आता है नेक्स्ट कि किव सचियारा होइए, कि कैसे सचियारा हुआ जा सकता है। अब यहाँ पे जो पहले किव है, किव में मीन्स एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे, है ना। तो इधर एक जमक है, किव सचियारा होइए, कि किवें सचियारा, कैसे सचियारा होया जा सकता है। अगेन मैं ये अर्थ में नहीं जाना चाहता, बट टू एक्सप्लेन द मीनिंग मुझे अर्थ इधर बताना पड़ेगा, ठीक है जी। सो किव सचियारा होइए, कि कैसे सचियारा हुआ जा सकता है। किव कूड़ै टुटै पाल, फिर किव आया, सो इधर भी वही साउंड आएगी कि कैसे वो कूड़ की जो पाल कह देते हैं दीवार को, सो वो कूड़ की दीवार कैसे टूटे, ठीक है। इधर भी फिर किव आया, तो ये जो दूसरा किव आया इसको हम ठम्मक कहते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है कि इसको जमक कहते हैं, इसको ठम्मक कहते हैं, ये बस आपको इतना याद रखना है कि छोटा सा पॉज है यहाँ पे। सो किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल, क्योंकि फिर जब आप ऐसे स्पेसेस और विश्राम दे के पढ़ोगे ना, फिर आपको उसकी कह लो कि जो मीनिंग है वो भी दिमाग में स्पष्ट होती रहेगी, आपका ऑटोमेटिकली फिर मन और लगेगा बाणी पढ़ने में। इसमें मोस्टली गलतियाँ यही होती हैं, जो टुट्टे अक्षर है जो उसको काफ़ी जने टुट्टे कह देते हैं, जो पहले जो तत्ता है उसको भी टैंका कर देते हैं। सो वो टैंका की साउंड नहीं आनी चाहिए इधर, इधर टुट्टा है सो टुट्टा ही आएगा, और टुट्टे के ऊपर एक अदक एज्यूम करनी है आपने, सिर्फ टुट्टा नहीं कर देना, टुट्टा, ठीक है, बिकॉज तोड़ने की बात रही कि कैसे वो दीवार टूटे। सो अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी किव सचियारा होइए, किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। अब यहाँ पे क्या क्या होते हैं गलतियाँ, रजाई अक्षर पहला, ठीक है जी, मोस्टली रज़ाई कह देते हैं, रज़ाई नहीं कहना, रजाई है, रजाई ही कहना है। चलना कहना है, चलना नहीं कहना, अणा की साउंड प्रॉपर आनी चाहिए, अणाना है, नन्ना नहीं है। हुक्म रजाई चलना विश्राम, नानक, इधर फिर हमारा वही आ गया ठमक आ गई, हाँ जी, चलना के ऊपर अदक की साउंड भी आएगी। सो चलना नहीं चलना, चुप्पे अक्षर था, यहाँ पे एक और अक्षर आया था, यहाँ पे चल्ला अक्षर आया था, है ना। सो यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक अप्लाई किया था कि चल्ला के ऊपर अदक की साउंड हमने दी थी, तो ये वाली पौड़ी में जो चल्ला आया यहाँ पे चलना, ये इस पे भी वही साउंड आएगी, अदक की साउंड आएगी ये अक्षर। सो हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल, सेम यहाँ पे भी नाल है, नाल नहीं कहना, बिंदी नहीं डालनी नीचे उसके, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो नोट करने वाली थी। आपको बस एक ये जो कुछ 3-4 चीज़ें हैं ना, ये आपके अगर दिमाग में सेट हो गए ना, फिर काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे ये जो हमने बेसिक वाली चीज़ पढ़ी कि किसको कितनी साउंड देनी है, कौन से अक्षरों को कितनी साउंड देनी है, उस पर ध्यान रखना है। अगर ये हमारा सेट हो जाए फिर हमारे ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ठीक हो जाएंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं ये वाली सारी पौड़ी। वाहिगुरू। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार,
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। दैट्स इट। कोई हैगे ने क्वेश्चंस आप जी अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸਾਧ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। देखो पप्पे के पैर में ना रारा है, एक दो साउंड आएगी इसकी। अगर मैं इसको ठीक है, एक हो गया ये हो गया प्रसाद मेरा, एक हो गया पप्पा रारा सस्सा दद्दा करना। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो प्रसाद। ठीक है, प्रसाद नहीं करना क्योंकि आप रा को पूरी आवाज दे रहे हो। रा को पूरी आवाज नहीं देनी, वो जस्ट पप्पे के नीचे है। सो प्रसाद है ना, ऐदा है। व्हाट यू आर रीडिंग आप जी तुसी पढ़ रहे हो प्रसाद, विच इज रॉन्ग। बोल के देखो प्रसाद। हाँ जी, बट स्पेस नहीं लेना फिर प्रसाद, ये तो फिर एवें हो गया। ऐदा नहीं करना, प्रसाद नहीं, इकट्ठा ही बोलना प्रसाद। गुर प्रसाद। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੀ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। मैं कह रही ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। सहस सियाणपा लख हो है। सहस नहीं, सहस। सहस, हाँ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ सहस सियाणपा लख। हाँ जी, हाँ जी। सहस सियाणपा लख होए होए ਹੋਏ होए ਹੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਅੱਖਰ ਲੰਬਾ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਅੱਖਰ ਛੋਟਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਸੋ ਹੋ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੋ ਏ ਜਾਂ ਹੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਹੈ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵਰਡ। ਦੋਹੇ ਹਾਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ जी। किव में से हारी की साउंड कौन सी बोलनी है जी? किव, सिंपली किव नहीं के। कक्के से हारी के जो आप मुहारने विच जैसे हम पढ़ते हैं ना, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा है पाल। ठीक है जी। सो सिंपली किव की कक्के की साउंड के है, सो के ही आएगी। सो किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुट्टा है पाल। स्टार्टिंग में सुनने वाले को लगता है कि ई की साउंड आ रही है, बट आपने प्रैक्टिस इसी की करनी है कि कक्के से हारी के की साउंड ही आनी चाहिए। कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि जहाँ पे आप चाह के भी ए की साउंड नहीं निकाल सकते, वो फिर अगेन वो कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, वो वी विल सी। बट बाय डिफ़ॉल्ट आप यही मान के चलो कि कक्के से हारी के बस सच्चे आ रहा हो ही है। और नेक्स्ट सेशन में वी विल डू पौड़ी नंबर 2 विच इज़ हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहे आ जाई। ओके, फॉर नाउ आप मेक श्योर कि आप इसका अभ्यास करो। अगेन एज आई सेड, मिनिमम 25 टाइम्स इज़ द वे टू गो। 25 टाइम्स अभ्यास ज़रूर करना है इस पौड़ी का, बार बार रिपीट कर करके। अगर कोई अक्षर में प्रॉब्लम आ रही है देन जब भी ग्रुप ओपन होता है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है संगत जी, इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, सो आज हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। बोलना चुका देखिए माँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।